अस्सलाम वालेकुम, आई एम सामिया एजाज और हम कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं। हमने अपना फ़्लो चार्ट का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था और हम उसमें फ़्लो चार्ट के आज एग्जांपल्स देखेंगे। हम डिफरेंट सिनेरियोस चेक करेंगे जिसमें हम फ़्लो चार्ट जो है यूज़ करते हुए उनको सॉल्व करेंगे। अब हमने जब लास्ट टाइम प्रॉब्लम्स देखी थी तो वो सिंपल थी। आज हमने कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स देखनी है। हमने देखा था कि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स थी फ्लो चार्ट्स के लिए उसके लिए था इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और डिसीजन मेकिंग। लेकिन जो लास्ट क्लास थी फ्लो चार्ट की, हमने उसमें से फर्स्ट 3 रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया था जिसमें हमारी इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट हो रही थी। आज हम ऐसे प्रॉब्लम्स देखेंगे जिसके अंदर हमारे पास डिसीजन मेकिंग भी इंक्लूड होगी। ठीक है, उसके लिए हमारे पास डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं जो कि मैंने यहाँ पे पहले ही लिस्ट डाउन कर लिए। अब हम वन बाय वन ये सारी एग्जांपल्स देखेंगे और इन सबको समझते हुए समझते हुए प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और फ्लो चार्ट के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वन हमारे पास है ओड एंड इवन नंबर। यहाँ पे हमारे पास क्या है, यूज़र से हमने एक वैल्यू लेनी है, एक नंबर लेना है और हमने उसे बताना है अब जो उसने नंबर हमें इनपुट किया है वो आइदर इवन नंबर है या ओड नंबर है। ठीक है, इवन नंबर्स कौन से होते हैं और ओड नंबर्स कौन से होते हैं? इवन नंबर्स वो होते हैं जो कि 2 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर हमें 0 दें। यानी अगर मेरे पास नंबर है 5, अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करती हूँ तो ये मुझे रिमाइंडर क्या देता है, 1 देता है। तो जब रिमाइंडर 1 आता है तो वो मेरे पास जो नंबर होगा वो मेरे पास ओड नंबर होगा। लेकिन अगर इसकी जगह मैं 4 करती हूँ और इसको 2 से डिवाइड करती हूँ तो मुझे रिमाइंडर 0 मिलता है। तो 0 रिमाइंडर जब देगा तो मेरे पास नंबर क्या होगा, इवन नंबर होगा। अब ये हमने अपने प्रोग्राम के थ्रू बताना है कि हम कैसे करेंगे। इसके लिए हम फ्लो चार्ट बनाएंगे और फ्लो चार्ट के थ्रू ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जब भी हम फ्लो चार्ट बनाने लगते हैं तो फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है स्टार्ट का प्रोसेस। स्टार्ट के लिए हमारे पास ओवल होता है, यहाँ हम कैप्सूल शेप यूज़ कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे कैप्सूल शेप यूज़ कर रहे हैं और इसमें हम लिख देंगे स्टार्ट। अब हमने यूज़र से एक नंबर लेना है, एक इनपुट वैल्यू लेनी है जिसको हमने चेक करना है कि आइदर ये हमारे पास इवन नंबर है या ओड नंबर है। तो पहले हम क्या लेंगे, इनपुट लेंगे। इनपुट के लिए हमारे पास कौन सी सिंबल थी, पैरेललोग्राम वाली। तो यहाँ पे इनपुट ले लेंगे, इनपुट नंबर, हम नंबर भी लिख सकते हैं और n1 भी लिख सकते हैं, कोई भी सिंबल जो कि हमें याद रहे। अब मैं पूरा नंबर नहीं लिखती तो मैं इसकी जगह n1 कर देती हूँ या सिंपल n लिख सकती हूँ, कोई भी सिंबल जो कि नंबर को रिप्रेजेंट करता होगा। ये लेने के बाद हमने इस पर प्रोसेसिंग करनी है और बताना है कि आइदर ये हमारे पास इसका रिमाइंडर 0 आता है या नहीं आता। पहले हम इस पर प्रोसेसिंग करवा लेते हैं। प्रोसेसिंग के लिए हमारे पास सिंबल थी रेक्टेंगल की। रिमाइंडर कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे मैं रिमाइंडर के लिए जो वर्ड यूज़ कर रही हूँ REM का है। रिमाइंडर इज इक्वल्स टू n mod 2। मैंने आपको अभी बताया था कि जब हम क्या करते हैं, किसी भी जो भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो उसके एंड पे जो वैल्यू रिमेनिंग वैल्यू आती है वो उसका मॉड्यूलस होता है। अब हम उसका मॉड्यूलस यहाँ पे लिखेंगे कि हमने n का जो ये प्रोसेस होता है जिसमें हमें रिमेनिंग वैल्यू आती है तो उसका हमने मॉड्यूलस लेना है 2 के रिस्पेक्टिव। तो हमें मॉड्यूलस क्या रिटर्न करेगा, रिमाइंडर वैल्यू रिटर्न करेगा जो कि डिवाइड होने के बाद नीचे बच गई थी और फर्दर डिवाइड नहीं हो रही थी। तो ये हमने रिमाइंडर कैलकुलेट कर लिया। अब उसके आगे हम कंडीशन लगाएंगे, आइदर इसका रिमाइंडर अब 1 आता है या 0 आता है। तो यहाँ पे हम कंडीशन लगा लेते हैं रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0। रिमाइंडर 0 है, आगे क्वेश्चन मार्क क्या शो कर रहा है, क्या रिमाइंडर हमारे पास 0 आ रहा है। हमने बताया था हमारी डिसीजन मेकिंग में 2 फ्लो लाइंस आउट होती हैं, एक फ्लो लाइन इन होती है और 2 फ्लो लाइंस आउट होती हैं। तो अगर हम इसमें चेक करें तो यहाँ पे हमारे पास 2 फ्लो लाइंस आउट होंगी, एक पे वो वाली वैल्यू आएगी जब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। तो इस पर हम टी लिख देते हैं, जब कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे पास ये आएगा। अगर रिमाइंडर 0 है तो इसका क्या मतलब, वो हमारे पास नंबर क्या है, इवन नंबर है। तो इस पे हम क्या कर देंगे, हम प्रिंट करवा देंगे और प्रिंट हम आउटपुट में करवाते हैं। तो आउटपुट के लिए हम रेक्टेंगल का सिंबल, पैरेललोग्राम का सिंबल यूज़ करते हैं। तो इस पे हम क्या करवा देंगे, प्रिंट इवन। क्या वो प्रिंट कर दे,
कि ये नंबर क्या है, इवन है, तो हमें इवन प्रिंट कर देगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है, रिमाइंडर 0 नहीं आया, रिमाइंडर 1 आ गया, और जब रिमाइंडर 1 होता है तो वो हमारे पास कौन सा नंबर होता है, ऑड नंबर होता है। तो यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे दूसरी कंडीशन के ट्रू होने पे। तो क्या प्रिंट कर दे, हम यहाँ पे स्टेटमेंट भी प्रिंट करवा सकते हैं। अगर सिंपल इवन प्रिंट नहीं करना तो हम इसको बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे हम करवा देते हैं नंबर इज ऑड, और हम इसे डबल कोटेशंस में लिख लेते हैं और बंद कर देते हैं। ठीक, अब ये क्या हुआ, रिमाइंडर चेक किया। अब इसके बाद हमारी आउटपुट आ गई है, और आउटपुट आने के बाद अब हमें अपना फ्लो चार्ट का फ्लो बंद करना है, एंड करना है। तो एंड करने के लिए हम एंड का सिंबल यूज करेंगे, वो हमारे पास सेम होता है, किस तरह सेम होता है, स्टार्ट के सिंबल के जैसा, कैप्सूल सिंबल, और यहाँ पे एंड लिख देंगे। तो क्या किया, इन दोनों की फ्लो लाइंस आगे एंड पे आके कंबाइन हो रही है, दोनों ने इसके बाद क्या हो जाना है, एंड हो जाना है। हमने क्या किया है, स्टार्ट किया है, इनपुट लिया है, उसके लिए हमने पैरेललोग्राम का सिंबल यूज किया है, इनपुट लिखा है और n1 लिख दिया। यूजर इस पॉइंट पे हमें कोई भी इनपुट दे देगा। अब वो इनपुट यहाँ पे हमारे पास n1 था, तो हमने रिमाइंडर चेक करना था, तो हमने n1 का मोड लिया है 2 के साथ। जब हम डिवीजन कर रहे होते हैं तब हमें रिमाइंडर की वैल्यू नहीं, हमें उसके डिविडेंड की वैल्यू आती है, और जब हम मोड ले रहे होते हैं तो हमें उसके रिमाइंडर की वैल्यू आती है। तो मोड लेंगे n1 का 2 से, और फिर हम इस पर कंडीशन चेक करेंगे, रिमाइंडर 0 है। अगर रिमाइंडर 0 है तो हमारे पास क्या है, नंबर क्या है, इवन है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नंबर इज इवन, इवन नंबर, या n1 इज इवन। और अगर कंडीशन फॉल्स है, यानी वो 0 नहीं है, 0 के अलावा कुछ है, यानी 1 आएगा मैक्सिममली, तो वो क्या होगा, नंबर इज ऑड प्रिंट करवा दे। और जब ये हमारे पास आउटपुट आ गई है तो हमारा फ्लो चार्ट क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल एग्जांपल थी कंडीशन बेस पे। अब हम थोड़े से आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स करते हैं। हमने फर्स्ट एग्जांपल कर लिया, सेकेंड एग्जांपल है लार्जर वन ऑफ 3 नंबर्स। अब हमारे पास सेकेंड एग्जांपल क्या है, हमने यूजर से 3 नंबर लेने हैं, 3 नंबर में से, उन तीनों नंबर में से जो सबसे बड़ा नंबर है वो आउटपुट में देना है। इसके लिए हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस लगेंगी। अभी जो हमने यूज़ किया था उसमें सिर्फ एक कंडीशन लग रही थी, एक डायमंड सिंबल थी। अब यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस होंगी और उनकी बेस पे हम क्या निकालेंगे, आउटपुट निकालेंगे। अब हर प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक मेथड नहीं होता, हम उसे एक ही तरह से फ्लो चार्ट नहीं बना सकते। हर कोई अपनी मर्जी से अपने मुताबिक फ्लो चार्ट बना सकता है। अब हम जो एग्जांपल करेंगे हम इसे 2 तरीके से देख कोशिश करें ताकि आपको पता चल जाए कि फ्लो चार्ट कंपल्सरी नहीं है सबका एक जैसा हो। हमारी आउटपुट सही आनी चाहिए, सिंबल सही होने चाहिए, लॉजिक हम सबकी अपनी अपनी अलग हो सकती है। तो अब हम यहाँ पे क्या करने लगे हैं, लार्जर वन नंबर के लिए फ्लो चार्ट बनाने लगे हैं। पहले हमेशा की तरह स्टार्ट करने के बाद हमने क्या लेनी है, यूजर से पहले इनपुट लेनी है। इनपुट लेने के लिए हमारे पास क्या, कौन सा सिंबल है, पैरेललोग्राम का। तो हम इनपुट ले लेते हैं, इनपुट हम ले लेते हैं n1, n2, n3। सिंबल्स कोशिश करें आपकी प्रॉपर बने। n3 ये हमारे पास क्या है, 3 नंबर्स हमने यूजर से इनपुट ले लिया। अब इन तीनों में से हमने चेक करना है लार्जर वन कौन सा है। तो पहले हम सपोज कर लेते हैं जब यूजर ने हमें फर्स्ट नंबर दिया तो वो फर्स्ट नंबर ही हमारे पास लार्जर था, उसने सेकंड और थर्ड नंबर नहीं दिया, तो हम फर्स्ट को ही पहले एज्यूम कर लेते हैं कि ये लार्जेस्ट वन है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, एक और वेरिएबल यूज किया, लार्ज इज इक्वल्स टू n1, और हमने कह दिया सबसे बड़ा नंबर अभी जो हमने क्या कहा है n1 है। तो इसको हम प्रोसेसिंग सिंबल में करते हैं क्योंकि हमने वैल्यू असाइन किया अपने एक नए वेरिएबल लार्ज को। अब अगर हमारे पास n1 बड़ा है तो फिर हम आगे कंडीशन लगाते हैं, क्या वो n2 से भी बड़ा है, क्या वो n3 से भी बड़ा है। अगर वो n2 और n3 से बड़ा है तो n1 ही सबसे बड़ा नंबर इन तीनों में से है। तो यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन के लिए हम डायमंड सिंबल यूज कर लेंगे वही। तो यहाँ पे हम पहले क्या चेक करेंगे, लार्ज का, कि आइदर लार्ज इज ग्रेटर देन n2, क्या लार्ज n2 से भी बड़ा है।
फॉल्स अगर बड़ा नहीं है तो फिर n2 बड़ा हो जाएगा, और अगर वो बड़ा है तो फिर हम यहाँ पे लगा लेते हैं एक और कंडीशन कि अगर लार्ज n2 से भी बड़ा है तो अब चेक करो लार्ज n3 से भी बड़ा है या नहीं है। तो यहाँ पे हम एक कंडीशन लगा लेते हैं, क्या अब लार्ज इज ग्रेटर देन n3 से बड़ा है कि नहीं, तो ये हमारे पास ट्रू कंडीशन में आ जाएगा। और जब फॉल्स में देखें तो लार्ज n2 से बड़ा है तो हमने फिर भी चेक करना है कि वो n3 से बड़ा है या नहीं, तो इसके बाद भी हमारे पास सीक्वेंस में यही वाला स्टेप आना चाहिए था। ठीक, अब इस कंडीशन के अंदर हमने आगे फर्दर देखना है कि हमारे पास लार्ज n3 से बड़ा है या नहीं है। अगर इसमें हमारे पास n3 से बड़ा है तो हम इसमें भी ट्रू वाला और फॉल्स वाला पार्ट निकाल लेंगे। अगर लार्ज बड़ा है n3 से तो फिर लार्ज ही सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है। और अगर लार्ज n3 से बड़ा नहीं है तो फिर हम कह देंगे कि n3 जो है वो लार्ज हो जाएगा। अगर वो फॉल्स है, लार्ज इज नॉट ग्रेटर देन n3, देन हम क्या कहेंगे, लार्ज इज इक्वल्स टू n3, लार्ज ही n3 से बड़ा है। और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर हम आगे प्रिंट करवा देंगे लार्ज को। यहाँ पे कनेक्टर यूज़ कर लेते हैं, आगे शो कर देते हैं, यहाँ पे A लिख दें कनेक्टर के अंदर और आगे B। तो यहाँ पे हमने क्या करना था, कंडीशन लगानी थी जो कि नेक्स्ट स्टेटमेंट हमने आउटपुट करवानी थी। तो आउटपुट हमने क्या करवानी है, प्रिंट लार्ज। तो लार्ज क्या कर दे, प्रिंट कर दे, और उसके बाद कैप्सूल शेप में हम दोबारा से उसे एंड कर देंगे। समझ आई क्या हमने किया, हमने 3 नंबर्स यूज़र से इनपुट लिए हैं। फर्स्ट नंबर को पहले एज्यूम कर लिया ये हमारे पास क्या है, लार्ज है। उसके बाद हमने कंडीशन चेक किया क्या वो n2 से लार्ज है, लार्ज इज ग्रेटर देन n2। अगर लार्ज n2 से बड़ा है तो फिर वो क्या चेक करे, n3 से चेक करे। पहले हम फ्लो लाइंस के थ्रू देखते हैं। अगर वो बड़ा है तो वो फिर n3 के लिए भी चेक करे कि क्या ये n3 से बड़ा है। अगर वो n3 से भी बड़ा है, ट्रू है, तो फिर हम क्या कर देंगे, लार्ज को प्रिंट करवा देंगे कि n1 सबसे बड़ा है। अगर हमारे पास यहाँ पे कंडीशन जब फॉल्स हो जाती है, लार्ज बड़ा था फिर उसे n2 से बड़ा नहीं था, तो फिर हमने क्या कहा, लार्ज इज इक्वल्स टू n2। तो अब लार्ज जो है सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा, n2 वाला सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। फिर n2 वाला क्या अब n3 से बड़ा है, तो फिर हम n2 को n3 से चेक करेंगे, लार्ज इज ग्रेटर देन n3, क्या वो n3 से भी बड़ा है। अगर वो ट्रू है तो फिर प्रिंट लार्ज कर दो, जो भी हमारा बड़ा नंबर है उसे प्रिंट कर दो। अगर वो फॉल्स है तो फिर हम लार्ज की वैल्यू चेंज कर देंगे, लार्ज क्या हो जाएगा, n3 हो जाएगा, और फिर हम n3 को प्रिंट करवाएंगे। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं कोई भी 2 नंबर, 7, 5, पहले छोटा रख लेते हैं, 6, 5 एंड 7, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या कहा है, हमारे पास लार्ज क्या है, 6 है। अब लार्ज हमारे पास 6 हो गया। अब हम यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, आइदर 6 इज ग्रेटर देन n2 दैट इज 5, क्या 6 इज ग्रेटर देन 5 है, तो 6 इज ग्रेटर देन 5 कंडीशन क्या हो गई है, ट्रू हो गई है। तो ट्रू करने के बाद हम इधर आ जाएंगे, ये फ्लो लाइन हमारी इस साइड पे आ जाएगी, और यहाँ पे हम चेक करेंगे क्या हमारे पास अब जो लार्ज था यानी 6 वो n3 से भी बड़ा है, ग्रेटर देन 7। तो यहाँ पे कंडीशन हमारे पास क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है। तो 6 7 से बड़ा नहीं है, तो हमने लार्ज क्या कह दिया, लार्ज इज इक्वल्स टू n3, जो n3 वाला नंबर था 7 वो क्या हो जाएगा, अब लार्ज हो जाएगा। और फिर हमने आगे यहाँ पे कनेक्टर यूज़ कर लिया क्योंकि हमारी स्पेस खत्म हो गई थी। तो आगे जाके देखते हैं, तो फिर कनेक्टर में हमारे पास क्या आता है, प्रिंट लार्ज। तो इस टाइम पे लार्ज हमारे पास क्या था, 7, तो यहाँ पे हमारे पास क्या प्रिंट कर देगा, वो 7, और यूँ हमने उसे आगे एंड कर देना। अब ये एक तरीका था इसको सोल्व करने का। अब हम इसको और मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। अब हम आगे वो देखते हैं कि हम उन्हें कैसे सोल्व करेंगे। तो अब हम उसका सेकंड मेथड देख लेते हैं कि हम सेकंड मेथड के थ्रू लार्ज को कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब मैंने पहले बताया हर किसी का अपना अपना मेथड होता है, तो हम ये बात अब इस पर क्लैरिफाई कर लेंगे कि क्या हम एक से
एक प्रॉब्लम के लिए एक से ज़्यादा फ्लो चार्ट डिफरेंट स्टाइल्स के बना सकते हैं, डिफरेंट मेथड्स के थ्रू बना सकते हैं। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद वही मेथड है, पहले यूज़र से क्या लेंगे, इनपुट ले लेंगे। इनपुट हमने 3 नंबर्स ले लिए, n1 n2 n3। अब हमारे पास नंबर्स को जहाँ पे रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, आप A B C D ले सकते हैं, मगर मैं यहाँ पे जो हमने लास्ट एग्जांपल में लिए थे वही ले लिए। n1 n2 n3 ले लिया। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेक करते हैं लार्ज, हम इसमें कोई और वेरिएबल यूज़ नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट n1 को n2 से ग्रेटर शो करवा के उसे सोल्व करते हैं। हम कहते हैं n1 इज़ ग्रेटर देन n2। चेक करो n1 n2 से बड़ा है, अगर है ट्रू है तो हम क्या चेक करेंगे, n1 क्या है, बड़ा है n2 से। तो अब चेक करो n1 n3 से बड़ा है, तो यहाँ पे फिर आ जाएगी कंडीशन आइदर n1 इज ग्रेटर देन n3। ठीक, अगर वो n2 से बड़ा नहीं है तो फिर हम कंडीशन क्या लगाएंगे, फॉल्स हो गया। तो अगर वो n2 से बड़ा नहीं है तो बड़ा नंबर कौन सा होगा, n2 होगा। तो इस कंडीशन में फिर हम n2 को चेक करेंगे कि n2 इज ग्रेटर देन n3 और नॉट। तो यहाँ पे n2 इज ग्रेटर देन n3 को हम चेक कर लेंगे। अगर देखें n1 बड़ा है तो n3 से चेक करें, अगर n1 बड़ा नहीं है तो इट्स ऑब्वियस n2 बड़ा है, तो n3 से चेक करें कि n2 n3 से बड़ा है कि नहीं। अब यहाँ पे हम इन दोनों कंडीशंस को दोबारा चेक करते हैं। अगर n1 n3 से बड़ा है तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, हम ट्रू का लिख देते हैं। अगर n1 ग्रेटर है तो हम यहाँ पे प्रिंट क्या करवा देंगे, प्रिंट n1 इज लार्जर, और इसे पैरेललोग्राम में यूं ही लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रिंट n1 इज लार्जर। अगर ये फॉल्स है, अगर ये फॉल्स है तो बड़ा नंबर कौन सा होगा, n3 होगा। तो यहाँ पे हम क्या प्रिंट करवाएंगे, फिर प्रिंट n3 इज लार्जर। तो क्या प्रिंट होगा कि n3 जो है वो हमारे पास बड़ा है। अब इस साइड पे देख लेते हैं n2 इज ग्रेटर देन n3। अब यहाँ पे हमने कंडीशन क्या लगाई थी कि n1 n2 से बड़ा नहीं है, यानी n2 बड़ा है। तो n2 अब क्या n3 से भी बड़ा है। अगर ये ट्रू है तो हम क्या प्रिंट करवाएंगे कि प्रिंट n2 इज लार्जर, कि n2 इन तीनों से बड़ा है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो क्या मतलब हुआ, n3 बड़ा है। और इसके लिए हमने पहले भी एक आउटपुट लिखी थी कि n3 लार्जर है। तो इसको हम फिर इसी फ्लो लाइन से कनेक्ट कर देंगे, जो कि आगे चल के हमें किससे ही क्या प्रिंट करवा रही है, n3 इज लार्जर। सारी आउटपुट्स आ गई, सारी कंडीशंस फुलफिल हो गई, हमारी आउटपुट इन तीनों में से ही एक होनी थी, वो सारी हमें मिल गई। अब इसके बाद हमने क्या करना है, स्टॉप करना है। तो इन सबको हम एक पॉइंट पे कर लेंगे, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कैप्सूल शेप में हम फिर से एंड लिख देते हैं। इट्स सिंपल, थोड़ा सा मेथड डिफरेंट था, मगर हमारे पास आउटपुट जो है वो सही आएगी। हमारा सिर्फ मेथडोलॉजी चेंज है और उसका फ्लो चार्ट चेंज हो गया। वही नंबर्स ले लेते हैं 6, 5, 7 और ये चेक करते हैं। अब यहाँ पे हमने पहले क्या चेक किया है, आइदर 6 इज ग्रेटर देन 5, क्या 6 5 से बड़ा है। तो ये क्या कंडीशन हो गई है, ट्रू हो गई है। तो ये वाला पार्ट हम चेक नहीं करेंगे, ये वाला पार्ट चेक करेंगे। तो अगर ये ट्रू है तो हम चेक करेंगे n1 इज ग्रेटर देन n3, 6 इज ग्रेटर देन 7। यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे तो ये क्या है, फॉल्स हो गई है, 7 ग्रेटर है। तो फिर ये फॉल्स होने पे ये वाला पार्ट डिस्कार्ड कर देगा और यहाँ पे आ जाएगा।
प्रिंट n3 इज लार्जर, n3 क्या है, बड़ा नंबर है, तो यहाँ पे हमारे पास 7 जो है सबसे बड़ा नंबर है, वो प्रिंट हो जाएगा। वो प्रिंट होने के बाद हमारे पास क्या है, उसने एंड होना था, तो वो प्रोसेस यहाँ पे एंड हो गया। तो हमने जो दो फ्लो चार्ट्स बनाए हैं दोनों सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाए हैं, और दोनों हमारे पास क्या है, हमारा आंसर सही दे रहे हैं, और दोनों फ्लो चार्ट डिफरेंट थे, उनकी मेथडोलॉजी डिफरेंट थी। तो हमारे पास यहाँ पे हमारी सेकेंड एग्जाम्पल भी हो गई। अब हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल क्या है, थर्ड एग्जाम्पल है असाइन ग्रेड्स बेस्ड ऑन टोटल मार्क्स एंड ऑब्टेन्ड मार्क्स। हमारे पास क्या है, हमने यूजर से लेने हैं उसके टोटल मार्क्स, कि उसके जो सब्जेक्ट्स का टोटल है उसमें उसके टोटल मार्क्स क्या थे, 100 में से मार्क्स आए हुए हैं, 200 में से आए हुए हैं, या टोटल रिजल्ट 1100 में से आया हुआ है, तो वो टोटल मार्क्स क्या थे, और जो मार्क्स उसने ऑब्टेन किए हैं, जो उसके मार्क्स पेपर में रिजल्ट में आए हैं, तो वो ऑब्टेन मार्क्स क्या थे, उनको उन पर बेस करते हुए हम उसे बताएंगे उसका क्या ग्रेड है। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, स्टार्ट करने के बाद हमने यूजर से क्या लेनी है, इनपुट लेनी है। इनपुट किसकी लेनी है, उसके टोटल मार्क्स की और ऑब्टेन मार्क्स की। इनपुट टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स के लिए हम सिंबल यूज कर लेते हैं टीएम का, ताकि हमें ज़्यादा लंबा ना लिखना पड़े, और ऑब्टेन मार्क्स के लिए हम लिख लेते हैं ओएम का, ऑब्टेन मार्क्स। ये हमने यूज़र से इनपुट ले लिया। आगे हमने क्या चेक करना, आगे हमने कंडीशन चेक करनी है कि अब उसके जो है परसेंटेज क्या आई है। हम क्या करते हैं, अपनी परसेंटेज पे बेस करते हुए बताते हैं कि हमारे पास जो है हमारे ग्रेड्स क्या हैं। तो उसकी परसेंटेज कैसे निकालेंगे कि कितने परसेंट उसने मार्क्स गेन किए हैं। तो परसेंट निकालते हुए अगर हमारे पास कोई भी जो है परसेंटेज निकालनी है, तो उसके पास हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हम ऑब्टेन मार्क्स को डिवाइड करते हैं टोटल मार्क्स से और उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। तो यही जो है फॉर्मूला हम यहाँ पे अब परसेंटेज के लिए यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो प्रोसेसिंग का रेक्टेंगल सिंबल साथ आ जाएगा। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं परसेंटेज का, मैं सिर्फ PER लिख रही हूँ। परसेंटेज इज इक्वल्स टू ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास इसकी आ जाएगी परसेंटेज आ जाएगी। अब परसेंटेज डिफरेंट रेंजेस में आएगी, वो 90 से अबव होगी, 80 से अबव होगी, 70 से 60 से। हम उस पे करेंगे कि कितने से अबव है, और उस पे डिपेंड करते हुए हम उसे ग्रेड्स असाइन करेंगे। अब यहाँ पे हम आगे कंडीशंस लगाएंगे। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है, परसेंटेज इज ग्रेटर देन 90। क्या हमारे पास जो परसेंटेज आई है वो 90 से ग्रेटर है। अगर वो 90 से ग्रेटर है, अगर वो ट्रू है, तो क्या प्रिंट कर दे, हमारे पास क्या ग्रेड है, ग्रेड इज इक्वल्स टू A+। तो A+ ग्रेड कर दे। यहाँ पे हम आउटपुट नहीं दे रहे, इसलिए हम इस पे यहाँ पे प्रोसेसिंग सिंबल यूज करेंगे। अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखते कि प्रिंट A+ ग्रेड, तो हम उसके लिए आउटपुट का सिंबल यूज करते हैं। तो अभी हम सिर्फ असाइन वैल्यू कर रहे हैं, A+ की वैल्यू ग्रेड के अंदर स्टोर करवा रहे हैं, तो इसलिए हम इस पर प्रोसेसिंग सिंबल यूज करेंगे। अगर ऐसा नहीं है, अगर ये फॉल्स हो गया, तो फॉल्स पे जो है क्या करें, नेक्स्ट कंडीशन आ जाए कि क्या उसके मार्क्स अगर 90 से परसेंटेज बड़ी नहीं है तो 80 से अबव है, तो अब हम वो वाली परसेंटेज चेक कर लेंगे कि परसेंटेज क्या है, ग्रेटर देन 80 है। अगर ये ट्रू हो जाता है तो वो क्या कर दे, ग्रेड के अंदर वैल्यू सेव करवा दे A की, कि ग्रेड क्या है, A है। अगर वो 80 से अबव नहीं है तो फिर हम चेक कर लेंगे क्या वो 70 से अबव है, ग्रेटर देन 70। और अगर 70 से बड़ा है तो ग्रेड क्या प्रिंट करवाएंगे, ग्रेड के अंदर वैल्यू सेव करवा देंगे B की। अगर वो फॉल्स है, 70 से बड़ा नहीं है, तो फिर हम उस पर क्या करेंगे, हम 60 की रेंज पे जाएंगे। क्या वो 60 से बड़ी है, परसेंटेज इज ग्रेटर देन 60। अगर वो 60 से बड़ा है, ट्रू है, तो ग्रेड के अंदर वैल्यू आ जाए
सी की। अब इस तरह हम क्या है नेक्स्ट कंडीशंस चेक करते जाएंगे और उसके साथ ग्रेड्स की वैल्यू असाइन करते जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ये यूं चलता जाएगा, बीच में अब इस पर खुद आगे देखिएगा क्या है, 50 से बड़ा है तो हमारे पास ग्रेड डी आ जाएगा, 60 से बड़ा है ग्रेड ई आ जाएगा। तो इस तरह हम उसे असाइन करते जाएंगे और हमें पता होता है कि हमारे क्या है 33% जो है वो पासिंग रेंज होती है। 33% मार्क्स आए हैं तो आप पास हैं। अगर आपके 33 से जो है अबव मार्क्स नहीं आए, परसेंटेज नहीं आई, तो आप फेल हैं, तो आपका ग्रेड एफ होता है। तो ये वो बाकी वाली सारी कंडीशंस लगाने के बाद हम यहाँ पे जो डोर्स लगा रही हूँ वहाँ पे आपने डिफरेंट कंडीशंस और आ जाएंगी। और उसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट कंडीशन हमारी क्या होगी, इसके बाद 50 आएगी, फिर 40 आएगी और फिर 33 पे हम क्या करेंगे, क्या परसेंटेज ग्रेटर देन 33 है। अगर वो 33 है तो वो क्या ग्रेड करवा दे, ई ग्रेड करवा दे, ग्रेड इज इक्वल्स टू ई। और अगर यहाँ पे भी कंडीशन फॉल्स हो गई है तो वो क्या प्रिंट ग्रेड करवा दे, ग्रेड इज इक्वल्स टू एफ। अब इस ग्रेड आने के बाद हमने इसको कहाँ पे करवाना है, अब हमने उसे प्रिंट करवाना है इस ग्रेड को। इन ग्रेड्स को प्रिंट करवाना है तो इन सब की फ्लो लाइंस हम कनेक्ट कर देंगे कि इन सब स्टेप्स के बाद उसने सिर्फ ग्रेड ही प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे हम आगे जाके जो है कनेक्टर लगा लेते हैं। एफ के बाद भी हमारे पास इसी फ्लो लाइन में आना है और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, कनेक्टर लगा लेते हैं ए। वो कनेक्टर यहाँ पे आगे ए स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद उसने क्या कराना है, प्रिंट करवाना है ग्रेड को। ऑलरेडी हमने ग्रेड्स असाइन कर दिए हैं, ए प्लस ग्रेड है, ए ग्रेड है, बी है, सी है, ई है या एफ है। तो यहाँ पे हम क्या करवा देंगे, प्रिंट ग्रेड। तो यहाँ पे ग्रेड के अंदर जो वैल्यू सेव की हुई थी वो प्रिंट हो जाएगी और उसके बाद हम इसे स्टॉप करवा देंगे। आप एंड भी लिख सकते हैं और स्टॉप भी लिख सकते हैं। तो क्या है, बिल्कुल सिंपल सा काम है। हमने एक के बाद दूसरी कंडीशंस चेक की हैं और उनको चेक किया है कि हमारे पास उन पे ग्रेड्स क्या आते हैं। वो प्रोसेसिंग सिंबल में हमने एक जो है एक वैल्यू जो है ग्रेड के अंदर सेव करवा दिया, जो भी हमारी वैल्यूज़ आ रही थी। और एट द एंड हमने उन सबको कंबाइन करके प्रिंट करवाना था। तो रादर देन मैं इन सबके आगे लिखने के प्रिंट जो है ग्रेड प्रिंट ग्रेड सबकी आगे ग्रेड ही प्रिंट होना था, तो मैंने एक ही दफ़ा उसको एक ही के अंदर सबको कंबाइन करके कर दिया कि ये सारे स्टेप्स फिर एक दफ़ा इसमें चले जाएंगे। अगर वैसे करते तो मुझे हर स्टेप के आगे अलग से लिखना पड़ता प्रिंट ग्रेड एंड, फिर इसके आगे प्रिंट ग्रेड एंड, प्रिंट ग्रेड एंड। अब इसके लिए हम दूसरा तरीका भी यूज़ कर सकते हैं कि हम डायरेक्ट यहाँ पे ग्रेड के अंदर असाइन कराने की बजाय डायरेक्ट यहाँ पे उसे कहें प्रिंट ए प्लस, प्रिंट ए, प्रिंट बी, प्रिंट सी। तो वो यहाँ पे हमें डायरेक्ट जो है उसकी प्रिंटिंग वैल्यू दे देता। अब इसके चेक करने के लिए हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल चेक करेंगे। तो उस पर हम जो है प्रोसेस उसका सिमिलरली यही है, सारा यही है, लेकिन हम उसे यहाँ पे डे वैल्यू साइन करवाने के बजाय डायरेक्ट प्रिंट करवा के देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारी थर्ड एग्जांपल भी हो गई है जिसमें हमने ग्रेड्स प्रिंट करवा के देखने थे। तो अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, हमने चेक करना है हमारा जो है डिटरमाइन नेम ऑफ द वीक डे। हमने वीक डे का नेम बताना है। यूज़र हमें वीक डे का नंबर देगा और हमने उसे बताना है कि इस नंबर पे कौन सा डे होगा। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस लगेंगी, वैसे ही जैसे कि हमारी थर्ड एग्जाम्पल में लगी थी, लेकिन वहाँ पे हमने ग्रेड के अंदर पहले वो वैल्यू असाइन करवाई थी और बाद में ग्रेड को प्रिंट करवाया था। तो मैंने आपको कहा था कि हम डायरेक्ट ग्रेड को प्रिंट करवा सकते हैं, डायरेक्ट प्रिंट ए प्लस प्रिंट बी, तो इन सबको एक उनके साथ ही लिख सकते हैं। तो हम इसमें डायरेक्ट करेंगे, हम डायरेक्ट डे प्रिंट करवाएंगे, डे के अंदर कोई वैल्यू असाइन नहीं करवाएंगे, डे नेम डायरेक्ट जो है वो करवाएंगे। यूज़र से हमने सबसे पहले इनपुट लेनी है। इनपुट डे नंबर लेना है, जो भी कोई भी नंबर लेना है, उस पर हमने डे बताना है, तो कोई नंबर दे देगा। अब उसे पता है डेज हमारे पास 1 to 7 की रेंज में आएंगे, तो हमें वो कोई नंबर देगा 1 to 7।
उसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं है, डायरेक्ट हमने डिसीजन करना है, कोई स्पेसिफिक प्रोसेसिंग नहीं है कि आइदर इसमें कोई फॉर्मूला लगना है या नहीं लगना है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं होगा, तो हम इसमें डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, बता देंगे। अगर नंबर इज इक्वल्स टू 1 है, या हम यहाँ पे डे लिख देते हैं कि डे उसने इनपुट करवाना है, तो हमारे पास जो डे है वो इज इक्वल्स टू 1 है, ट्रू है, तो ये क्या प्रिंट कर दे, प्रिंट मंडे। अब यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है, जब मैंने पिछली एग्जांपल में लिखा था प्रिंट ग्रेड, तो वहाँ पे मैंने ग्रेड को कोटेशंस में नहीं लिखा था, लेकिन जब मैं यहाँ पे मंडे लिख रही हूँ तो वो कोटेशंस में लिख रही हूँ। अगर मैंने कोई वैल्यू फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है या कोई वैल्यू असाइन करवाई हुई है, जैसे कि मैंने उसमें अपना वैल्यू यानी A+AB वो ग्रेड के अंदर असाइन करवाई हुई थी, वहाँ पे हमने प्रोसेसिंग सिंबल यूज़ करते हुए ग्रेड इज इक्वल्स टू A+ लिखा था, और बाद में हमने आउटपुट के सिंबल में प्रिंट ग्रेड लिख दिया, क्योंकि उसमें प्रोसेसिंग सिंबल था, उसमें हमारी एक वेरिएबल था ग्रेड, तो उस वेरिएबल को करने के लिए हमने कोटेशंस यूज़ नहीं की थी। अब हम कोटेशंस वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे जो हमने वैल्यू लिखी है वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाए। तो कोटेशंस कहाँ पे आएंगी, जब जो उसके अंदर वैल्यू लिखी हुई है वो एज इट इज़ हमारा जो कंप्यूटर है वो प्रिंट करवाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट वो मंडे प्रिंट करवा देगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई है तो हम डे इज इक्वल्स टू 2 चेक कर लेंगे, आइदर डे इज इक्वल्स टू 2, अगर ये ट्रू है तो वो प्रिंट क्या कर दे, प्रिंट ट्यूसडे, और इसे भी कोटेशंस में लिखेंगे। ये भी फॉल्स है तो फिर वो क्या करे, डे इज इक्वल्स टू 3 कर दे, ट्रू पे वो हमें वेडनेसडे प्रिंट करवा देगा। फिर हम डे 4 पे जाएंगे, अगर ये फॉल्स है तो आइदर डे इज इक्वल्स टू 4, अगर ये ट्रू है तो प्रिंट करवा दे इट्स थर्सडे। और अगर ये फॉल्स है तो फिर वो 5th डे पे चला जाए, डे इज इक्वल्स टू 5, ये ट्रू है तो वो क्या प्रिंट करवा दे, फ्राइडे। और अगर ये फॉल्स है तो यहाँ पे हम फिर से कनेक्टर यूज़ कर लेते हैं। मेरे पास स्पेस कम है इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ, कनेक्टर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास पेज बड़ा है तो वो एक ही पेज पे आ जाएगा, तो कनेक्टर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जब हम फ्लो चार्ट का इंट्रो पढ़ रहे थे तब भी बताया था। तो और अगर आपके पास पेज कम है, आपका पेज ख़त्म हो गया है, तो आपने नीचे कनेक्टर यूज़ करके नेक्स्ट पेज पे कनेक्टर लगाना है और उसके अंदर जो वेरिएबल लिखा हुआ था वही हमने आगे लिख देना है। तो फॉल्स की कंडीशन पे हमने कनेक्टर लगाया था डे 5 पे, और अगर वो नहीं है तो डे 6 वाली कंडीशन आ जाएगी हमारे पास, आइदर डे इज इक्वल्स टू 6। अगर ये ट्रू है तो वो क्या प्रिंट करवा दे, प्रिंट सैटरडे। अगर ये भी फॉल्स है तो वो क्या प्रिंट करवा दे, डे 7। और ये हमारे पास चूँकि लास्ट डे होगा, इसके बाद हमारे पास कोई डे 8 नहीं है, तो हम इस पे जो है कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे अगर हम ट्रू करवा के लिख देते हैं प्रिंट संडे, और अगर ये फॉल्स हो गई है, अगर ये फॉल्स हो गई है यानी ना वो 1 से लेके 7 तक डेज नहीं थे, मंडे से संडे तक डेज नहीं है, तो हमारे पास और डेज नहीं है, तो हम यहाँ पे उसे एक वैल्यू शो करवा सकते हैं कि आपने नंबर जो है वो रॉन्ग प्रिंट किया है, एंटर नंबर्स फ्रॉम 1 to 7। तो यहाँ पे हम उसे कह सकते हैं अनडिफाइंड वैल्यूज ने करवाई है, क्योंकि 1 to 7 हमारे पास जो 1 to 7 के अलावा हमारे पास कोई नंबर के लिए वैल्यूज़ नहीं है। तो हम यहाँ पे उसे कह सकते हैं इट्स योर चॉइस
प्रिंट, यहाँ पर कोटेशन में एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, एंटर नंबर बिटवीन 1 and 7। उसने इन दोनों में से हमें नंबर नहीं दिया था, 1 to 7 से नंबर नहीं दिया था, तो उनके सेंटर से अब कोई नंबर हमें दे तो हम ये प्रिंट करवाएंगे। तो वैसे ये ज़रूरी नहीं है, ये जो है आपके लेवल पे नहीं लिखा हुआ, तो आप यहाँ पे सिंपल ये भी प्रिंट करवा सकते हैं, अननोन नंबर, जो यहाँ नंबर अनडिफाइंड। तो अगर ये फॉल्स है तो डायरेक्ट वो उसे एंड भी कर सकता है। तो जब ये प्रिंट करवा दिया तो अब मैंने यहाँ पे इन्हें एंड करना है, तो यहाँ तो मैं इन सब के लिए अलग-अलग एंड सिंबल यूज़ करूँ या इन सब को एक साथ कनेक्टर लगा के लिंक कर दूँ, तो वही करेंगे। यहाँ पे इन सब के लिए कनेक्टर यूज़ कर लेंगे। और यहाँ पे हम एक और कनेक्टर लगा लेते हैं बी, क्योंकि ये अलग फ्लो जा रहा है, तो वो फ्लो हम यहाँ पे बी में कर देते हैं। तो ये बी वाला फ्लो यहाँ पे चलेगा और ये भी आगे इसके साथ लिंक हो जाएंगे, क्योंकि ये डेज प्रिंट हो गए हैं। अब इसके बाद उसने क्या करना है, एंड करवा देना है। तो यहाँ पे आके वो क्या करवा दे, एंड करवा दे। क्या है, बहुत सिंपल सा है, हमारी लास्ट एग्जांपल जैसा ही है। अब मैं इसे अगर लास्ट एग्जांपल के तरीके से करना चाहूँ तो मैं वैसे भी कर सकती हूँ। उसमें हमने क्या किया था, प्रोसेसिंग सिंबल यूज़ की थी। तो यहाँ पे मैं प्रोसेसिंग सिंबल में यहाँ पे नेम इज इक्वल्स टू मंडे, नेम इज इक्वल्स टू ट्यूसडे, नेम इज इक्वल्स टू वेडनेसडे, नेम इज इक्वल्स टू थर्सडे, नेम इज इक्वल्स टू फ्राइडे, नेम इज इक्वल्स टू सैटरडे, नेम इज इक्वल्स टू संडे करके यहाँ पे एक जो है वो आउटपुट की सिंबल शो करके बता दूंगी प्रिंट नेम। तो वो नेम हमारे पास जो भी हमने वैल्यूज असाइन की हुई थी वो कर देगा, जैसे कि हमने अपनी लास्ट एग्जांपल में परसेंटेज के मुताबिक ग्रेड को प्रिंट करवाने के लिए किया था। तो ये दोनों तरीके हम यूज़ कर सकते हैं। आप उसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसको उस मेथड से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, हमारी फोर्थ एग्जाम्पल भी हो गई। अब फिफ्थ एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, इनपुट 5 वैल्यूज एंड डिटरमाइन इवन और ओड। ये बिल्कुल हमारी फर्स्ट जैसा है, लेकिन फर्स्ट में हमने क्या किया था, सिर्फ एक वैल्यू ली थी यूज़र से और उसे बताया था कि आइदर ये हमारे पास क्या है, इवन है या ओड है। लेकिन इसमें हमने 5 रैंडम वैल्यूज़ लेनी है। अब इसके भी डिफरेंट मैथडोलॉजीज़ हैं, इसको भी हम 2 तरीक़ों से करके देखते हैं, दोनों में सेम आएगा। अब हमने एक टर्म मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी जब हम प्लानिंग का सोल्यूशन कर रहे थे, मैंने आपको बताया था आइट्रेशन लूप। अब हम यहाँ पे इसे लूप के थ्रू भी कर सकते हैं और एक सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, तो वो दोनों तरीके हम यहाँ पे इसके लिए करेंगे। तो अब हम इसे पहले सिंपल तरीके से करते हैं, जिसमें हमने 5 नंबर एट अ टाइम ले लेंगे और उन सबको फिर चेक करेंगे, और हम इसे काउंटर लूप से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पहले से जो है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। अब हमने 5 नंबर्स यूज़र से लेने हैं। अब यहाँ तो मैं सारे नंबर्स एक ही दफ़ा यूज़र से लूँ और फिर बाद में वो नंबर्स चेंज कर दूँ। यहाँ मैं एक ही दफ़ा जो है पहले एक नंबर लूँ, उसका रिजल्ट दूँ, फिर मैं दूसरा नंबर दूँ, उसका रिजल्ट यूज़र को शो करवाऊँ, इस तरह तीसरा नंबर लेके फिर उसका रिजल्ट शो करवाऊँ। तो मैं एक टाइम पे उसमें क्या करूँगी, एक ही नंबर लूँगी और बाद में उनका रिजल्ट शो करवा के सेकेंड नंबर लूँगी। अब दोनों तरीके यूज़ हो सकते हैं। एट अ टाइम हम जो है 4 नंबर ले लें और या तो हम एट अ टाइम एक नंबर लेके करें। दोनों में हम लूप्स ही यूज़ करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले अपनी फर्स्ट एग्जांपल के तरीके से करते हैं। एक नंबर लेंगे और उसे प्रिंट करवाएंगे, और यहाँ पे हमने चूँकि 5 नंबर्स लेने हैं तो हम एक जो है लिमिट लगा लेते हैं कि 5 नंबर्स तक हमने लिमिट रखी हुई है। तो पहले हमने क्या करना है, यूज़र से इनपुट लेनी है, इनपुट नंबर, एक नंबर यूज़र से ले लिया। अब इसके बाद मैंने एक जो है लिमिट शो करवानी थी कि 5 नंबर्स तक ये जो है यूज़र ले, इसके अलावा जो है हमारे पास नंबर्स आगे नहीं लेने, सिर्फ 5 नंबर्स लेने हैं। तो लिमिट के लिए मैं यहाँ पे प्रोसेसिंग सिंबल शो कर देती हूँ। अभी मेरे पास क्या है, लिमिट, अभी मेरी लिमिट स्टार्ट नहीं हुई, 1 2 3 नहीं हो रहा। मैं यहाँ पे लिमिट को रख देती हूँ 0 कि 0 है, बाद में मैं इसे 1 2 3 4 कर दूँगी और एंड पे कंडीशन क्या लगा देंगे कि लिमिट हमारे पास 5 के इक्वल आई है या नहीं आई। तो उस पर हम आगे इसके साथ उसे लिंक कर देंगे। ठीक, अब ये भी हो सकता है
कि हम यहाँ पे लिमिट को डायरेक्टली 1 रख के आगे जो है इंक्रीज करवा दें। तो हम यूँ कर लेते हैं, पहले लिमिट को शो करवा देते हैं, बाद में इनपुट ले लेते हैं। अब इसमें मेरी मिस्टेक क्या है, अगर मैं यहाँ पे जो है नंबर पहले ले रही हूँ, बाद में लिमिट लगा रही हूँ, तो हर बार लिमिट 0 हो जाएगी। इसको हम बाद में देखते हैं, इसको थोड़ा सा बाद में डिटेल में बताती हूँ कि ये स्टेप्स ऊपर नीचे, पहले प्रोसेसिंग का क्यों आना चाहिए और बाद में इनपुट का क्यों आना चाहिए। पहले मैं कह रही हूँ क्या कर लें, लिमिट लगा लें, क्योंकि हमने 5 नंबर्स लेने हैं। तो पहले लिमिट के अंदर मैं वैल्यू सेव करवा रही हूँ 0 की। उसके बाद मैं यूज़र से क्या ले रही हूँ, इनपुट ले रही हूँ। इनपुट नंबर, और फिर उस नंबर पे वही रिमाइंडर की जो फॉर्मूला था, हमने मॉड्यूलस यूज़ करना था, तो उसके लिए हमने वो फॉर्मूला लगा दिया। तो हमारे पास क्या था, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू नंबर मोड 2। हमने नंबर का 2 से मॉड्यूलस ले लिया। अब इसके बाद हम कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन हमारे पास क्या थी कि आइदर रिमाइंडर हमारे पास क्या है, रिमाइंडर इज 0 और नॉट। अब इस 0 को हम इज इक्वल्स टू 0 भी लिख सकते हैं, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0। अगर ये ट्रू है तो हमारे पास क्या प्रिंट करवा दे, प्रिंट n लिख के उससे आगे लिख दे इज इवन। ठीक है, तो n इज इवन यहाँ पे शो करवा देगा। और अगर ये फॉल्स है तो क्या प्रिंट करवा दे, नंबर इवन नहीं है तो वो ऑड होगा, इज ऑब्वियस, प्रिंट n इज ऑड, तो नंबर क्या है, ऑड है। ठीक, अब ये तो ट्रू और फॉल्स के साथ मुझे रिजल्ट मिल गया, लेकिन मैंने 5 नंबर्स लेने थे। तो यहाँ पे जब मैं नंबर ले लिया है तो इसके बाद मैं क्या काउंट के अंदर 1 ऐड करवा दूंगी कि फर्स्ट नंबर मेरे पास आ गया है। तो यहाँ पे हम यूँ भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे, ये तो हमारे पास सिंपल फर्स्ट वाले का था। अब इसकी जगह पे हम यहाँ पे एक और स्टेटमेंट इंक्लूड कर सकते हैं। फ्लो थोड़ा ख़राब हो रहा है लेकिन समझाने के लिए बता रही हूँ। इसके बाद हम क्या कर देंगे, हम लिमिट के अंदर 1 ऐड कर देंगे, लिमिट या इंक्रीज लिमिट बाय 1। लिमिट के अंदर 1 ऐड कर दो क्योंकि फर्स्ट नंबर हमारे पास आ गया। हम इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं कि अब जो नई लिमिट है उसके वो किसके इक्वल हो जाए, पुरानी लिमिट प्लस 1। जो पिछली लिमिट थी उसमें 1 ऐड कर दो और ये हमारी नई लिमिट हो गई। तो ये हमने करवा दिया और इसके बाद हमारे पास क्या होगा, उसका मॉड्यूलस का वैल्यू आ जाएगी। अगर आपने इस तरह यहाँ पे शो नहीं करवाना तो आप इन दोनों के नीचे भी करवा सकते हो, ये आपका है, इससे कोई स्पेसिफिक फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, लिमिट के अंदर एक वैल्यू इंक्रीज करवानी है ताकि जो है हमारे कंप्यूटर को या हमारे प्रोग्राम को ये बात क्लियर हो जाए कि हमने एक नंबर यूज़र से ले लिया। तो इसके बाद और इसके बाद हम क्या यहाँ पे करवाएंगे, लिमिट को 1 ऐड करवा देंगे, या तो यहाँ पे एक दफ़ा करवा दें, अगर यहाँ पे नहीं करवाया तो आप नीचे करवा दें। ऐड लिमिट, ऐड 1 इन लिमिट या इंक्रीज लिमिट बाय 1, जैसे कि हमने ऊपर लिखा था, इंक्रीज लिमिट बाय 1। उसके अंदर 1 लिमिट इंक्रीज कर दे और इसके बाद मैं फिर से अपना कनेक्टर लगा रही हूँ। अगर उसको कराने के बाद अब हम कंडीशन चेक करें, हमें 5 नंबर्स लेने थे, तो क्या लिमिट 5 हो गई है, क्या 5 के इक्वल है या नहीं। अगर लिमिट इज इक्वल्स टू 5, अगर लिमिट 5 है तो उसे स्टॉप करवा दो। अगर लिमिट 5 नहीं है तो वो दोबारा यूज़र से इनपुट ले। तो हम क्या कहेंगे,
यहाँ पे अगर लिमिट यहाँ पे फॉल्स हो गई है, जो हमारे पास स्टेप नीचे था, अगर फॉल्स हो गया तो हम इसे वापस कहाँ पे लिंक करवाएंगे, यहाँ पे, कि वो वापस आके इसमें इनपुट ले और फिर वो वहाँ से वापस इनपुट लेगा। और अगर वो लिमिट हमारे पास क्या है 5 आ गई है, 5 ट्रू हो गई है, तो क्या इस प्रोसेस को एंड करवा दे। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यूज़र ने कोई भी नंबर देना था और उस पर हमने लिमिट चलानी थी। पहले तो प्रोसेसिंग का है, उसने लिमिट के अंदर 1 रखवा दिया, हमने इसे कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ इनपुट और आउटपुट देखनी थी। अब यहाँ पे आए, हमने क्या किया, कोई इनपुट लेनी थी, मैंने इनपुट दे दी 1, कोई और नंबर ले लेते हैं 9। उसने उसका जो है फॉर्मूला चेक किया, फॉर्मूला चेक करने के बाद कंडीशन चेक की, कंडीशन में हमारे पास रिमाइंडर 0 आया है या कि नहीं आया। 9 mod 2 लेना था। अब 9 का 2 से मॉड्यूलस लेंगे तो रिमाइंडर मेरे पास क्या है 1 आता है। तो रिमाइंडर 1 नहीं 0 नहीं आया, फॉल्स हो गया, तो वो क्या प्रिंट कर देगा, नंबर इज ऑड। इसके बाद वो क्या करेगा, इंक्रीज लिमिट बाय 1। लिमिट का एक सिनेरियो हमारे पास चल रहा था, लिमिट स्टार्टिंग में 0 थी, अब उसके अंदर हमने 1 ऐड कर दिया, यानी फर्स्ट इनपुट हमने ले लिया। अब उसके बाद कनेक्टर पे आए हैं तो उसने अब चेक किया क्या लिमिट 5 हुई है, लिमिट 5 हुई है, नहीं, फॉल्स है। फॉल्स के बाद वो वापस क्या कहेगा, यहाँ पे जाओ इनपुट से पहले वाले पॉइंट पे, यहाँ पे जाके वो कहेगा अब दोबारा इनपुट लो। मैं दोबारा इनपुट ले लेती हूँ 8 का 2 से मॉड्यूलस लेती हूँ, 0 आ जाता है और वो ट्रू है, नंबर इवन है। फिर वो बाद में उसे कहेगा दोबारा से इंक्रीज लिमिट बाय 1, उसके अंदर पिछली वाली के अंदर 1 ऐड कर दो, ऐड कर दिया, वो 2 हो गया। फिर लिमिट चेक की, क्या 5 आया, नहीं आया। फिर वो कहेगा क्या है, वापस जाएं और इनपुट लें, फिर हम इनपुट लेंगे। फिर जब वो कहेगा इंक्रीज बाय 1, 3 हो जाएगा, फिर नहीं आया, वो कहेगा फिर इनपुट लें, फिर इनपुट लेके वैल्यू के बाद वो फिर कहेगा इंक्रीज बाय 1, 4, अभी भी बड़ा है, 5 आया है, नहीं, दोबारा से इनपुट लें, इनपुट लेके चेक करें, फिर आ जाएगा 5। 5 दफ़ा हमने इनपुट ले ली, 5 दफ़ा में आंसर आ गया। फिर उसके बाद कहेगा लिमिट क्या है, 5 ट्रू है, तो अब यहाँ पे क्या कर दो, एंड कर दो। तो वहाँ पे हमने स्टॉप कर दिया, वहाँ पे हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। तो ये चीज़ जो कि हमने नीचे वाले स्टेप से वापस ऊपर गए, नीचे वाले स्टेप पे कंडीशन चेक करके वापस ऊपर गए हैं, ये वाला पार्ट हमारा जो है, ये वाला पोर्शन लिमिट इंक्रीज करने से, इनपुट लेने से लिमिट इंक्रीज करने तक, ये हमने 5 दफ़ा दोबारा किया। अब मैंने इसके लिए ये प्रोग्राम 5 दफ़ा लिखा नहीं है, मैं पहले इनपुट n1 लेती, उसके लिए ये सारा प्रोग्राम लिखती, फिर n2 लेती, उसके लिए ये सारा प्रोग्राम लिखती। जैसे कि मैं पहले बता रही थी कि हम इकट्ठे 5 नंबर्स ले लें, लिमिट यूज़ ना करें, तो उसके लिए मुझे क्या करती, मैं n1, n2, n3, n4, n5 5 नंबर लेती। 5 नंबर लेके पहले n1 के लिए ये प्रोसेस लिखती, फिर n2 के लिए दोबारा से ये प्रोसेस लिखती, फिर n3 के लिए दोबारा से ये प्रोसेस लिखती, 4 के लिए भी, 5 के लिए भी, फिर जाके एंड करती। तो लूप ने क्या किया, मेरे जो है प्रोग्राम को छोटा कर दिया, उसने सिर्फ एक ही पॉइंट से बता दिया वापस ऊपर चले जाए। तो हमने तो फ्लोज के साथ चलना था, जहाँ पे ये लाइंस आगे जा रही हैं उनके साथ साथ हमने उनकी कंडीशन पे बेस करते हुए आगे चलते गए और वहाँ से हमें आंसर्स मिल जाएगा। तो क्या था, हमने यहाँ पे कंडीशन बेस चेक किया और लूप चेक किया कि लूप कैसे हम यूज़ करते हैं। अब इसके अलावा हम इसे भी डिफरेंट एग्जाम्पल से भी कर सकते हैं। अब इसमें बहुत ज़्यादा आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, आप ऑनलाइन चेक करें, अपनी बुक चेक करें और आप उन्हें प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस आप एक दफ़ा एक प्रोग्राम की लॉजिक को समझ जाएं कि आपने एक चीज़ करनी कैसे है, उसके बाद सारे स्टेप्स इसी तरह होते हैं। आपने स्टार्ट करना है, वही सिंबल्स यूज़ करने हैं जहाँ पे इनपुट आनी है, जहाँ पे डिसीजन करना है, और फ्लोज के थ्रू से बना लेना है। 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करें, बहुत सिंपल है, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी है तो आप नीचे जो है कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।